दी वॉरेन बफे। वॉरेन बफे के बारे में जानेंगे आज। ये एक बिलियनियर है। इनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में, इनसे जुड़ी इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में, और ये खुद कैसे बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ आज जानेंगे। इनके बारे में भी बहुत कुछ है, और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत काम आएंगी इन्वेस्टमेंट में एनालिसिस करने के लिए। दी वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के बारे में जानते हैं। 91 ईयर्स ओल्ड हैं। डेली 10 to 12 आवर्स की रीडिंग करते हैं। 500 पेजेस रोज पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी इन्होंने 11 ईयर्स की एज में। कितनी कम एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी के ओनर भी हैं। वो कंपनी ऑलरेडी 50 से 60 कंपनीज की ओनर है। बहुत कुछ है इस वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इनसे जुड़े बहुत सारे रूल्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं। तो 5 रूल्स, बेसिक रूल्स जो इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी हैं, वॉरेन बफेट ने दिए हैं। तो सबसे पहला रूल है कि बी ए बिजनेस एनालिस्ट नॉट अ मार्केट एनालिस्ट। आप कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करो, मार्केट से दूर रहो। मार्केट आपकी काम की चीज़ नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। चूज़ द बेस्ट, नो नीड टू डाइवर्सिफाई। आपको सिर्फ बेस्ट चूज़ करनी है। अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट कंपनीज रखो, डाइवर्सिफाई मत करो, कंफ्यूज मत हो। बेट बिग व्हेन इट्स टाइम टू। अगर आपने एनालिसिस किया है और आपको सही टाइम पर सही स्टॉक मिल रहा है तो आप बिना कंफ्यूज होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करो। इग्नोर द इकोनॉमी से और मार्केट से आपको दूर रहना है। अगर आपने अच्छा एनालिसिस किया है तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। पेशेंस रखना है बस। और व्हेन यू बाय अ गुड कंपनी होल्ड इट फॉर एवर। अगर आपको एक अच्छी कंपनी अच्छे प्राइस पर मिल गई तो आप हमेशा उसको होल्ड कर सकते हो। उससे डिविडेंड लो और उसको सेल मत करो कभी। वॉरेन बफेट बोलते हैं डोंट बाय स्टॉक, बाय अ बिजनेस। और बिजनेस, अब एक कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं तो सबसे पहले उसमें 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन, बिजनेस क्वालिटी। बिजनेस क्वालिटी कैसी है? वो स्टॉक खरीदो जो आपको समझ में आता है। वो कंपनी खरीदो जो जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है। उसके प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज आपको समझ में आती है, और उसके ऑपरेशंस, उसके कंपटीशन में कौन कौन है, कंपटीशन में उसको एडवांटेज क्या है, उसका इकोनॉमिक मोड क्या है, सब कुछ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खुद से अच्छे से। कंपटीशन में एडवांटेज और ये सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी पर। मैनेजमेंट कैसा है, सीईओ कैसा है कंपनी का, कंपनी के अंदर बातें कैसी होती हैं, कंपनी ट्रांसपेरेंट है, उसका सारा रिकॉर्ड, सिविल रिकॉर्ड, ये सब अगर अवेलेबल है तो उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होती है। वो भी देखनी पड़ती है। अगर अच्छी कंपनी को चूज़ कर रहे हो तो ये भी देखो। थर्ड आता है फाइनेंशियल क्वालिटी ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल क्वालिटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कर्जा तो नहीं कंपनी के पास, उसका हाई रिटर्न होना चाहिए 20% से ज़्यादा, और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वो कंपनी डिविडेंड भी पे करना चाहिए। डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए। फोर्थ पे आते हैं वैल्यूएशन। तो सेल्फ कैलकुलेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए कंपनी की एक्चुअल फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, ये सब कंपनी के वैल्यूएशन में आता है। ये भी सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ती है। रिसर्च एंड स्टडी। अब आपको रिसर्च भी क्या करना है और कंपनी के बारे में स्टडी क्या करना है। तो अगर आप कंपनी के नेक्स्ट 20 ईयर्स के प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हो तो आप उसको बाय कर सकते हो। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब बताऊंगा। ये सब आपको कैलकुलेट करना है अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को देख रहे हो तो। इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहले आते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कंपनी की? बहुत कंफ्यूज होती हैं लोग। कुछ नहीं, सिर्फ एक फेस वैल्यू जो है कंपनी की, एक्चुअल प्राइस बोल सकते हैं, या फिर एक्चुअल वैल्यू कंपनी की क्या है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। आपको हमेशा एक स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदना है तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल बाइंग रहेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फ्री कैश फ्लो को, टोटल फ्री कैश फ्लो को डिवाइड कर दो गवर्नमेंट बॉन्ड जो रेट चल रहा है, जैसे 6% नॉर्मल चलता है उससे, और इसको कंपेयर करते हैं मार्केट कैप जो कंपनी का है उससे। इसको डिटेल में जानेंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को जानते हैं कि
डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, तो कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट होता है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट जो कंपनी छुपाती है ज़्यादातर, और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सबको हटा दो तो फ्री कैश फ्लो या ओनर्स अर्निंग या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकल जाता है। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी, बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से जितने कम में उसको खरीदते हैं वो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक कंपनी की नेटवर्थ $80 बिलियन है, मे बी एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक कंपनी की नेटवर्थ $80 बिलियन है और करंट कंपनी की वैल्यू है $40 बिलियन, तो अगर आप उसको अभी खरीदते हो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% का है। तो इसको ऐसे डिटेल में समझते हैं। अब लास्ट जो 2 रूल हैं जो बेंजामिन डी ग्राहम, प्रोफेसर ऑफ वॉरेन बफेट, उन्होंने दिए हैं, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट रूल है डोंट लूज़ मनी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी डोंट लूज़ मनी, और सेकंड रूल है डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। बस 2 ही रूल हैं, इनको याद रखना, खुद से एनालिसिस करना, बिलीव करना और इन्वेस्टमेंट करना, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे।